एक बंटा हुआ देश 1948 का साया, भारत 1947। एक साल जिसने औपनिवेशिक शासन के अंत और आजादी की शुरुआत का प्रतीक था, लेकिन साथ ही इतिहास के एक दर्दनाक अध्याय की भी शुरुआत। इतिहास में दर्ज एक तारीख जो न केवल एक राष्ट्र के जन्म का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसे घाव का भी जो आज तक रिस रहा है। आजादी की खुशी पर बंटवारे की पीड़ा छा गई, एक ऐसा विभाजन जिसने समाज के ताने बाने को ही चीर डाला। भारत का विभाजन प्राचीन ज्ञान और जीवंत विविधता से सराबोर भूमि का विभाजन की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। परिवार बिखर गए, समुदाय बिखर गए और नई खींची गई सीमाओं से होकर खून की नदी बह निकली। यह एक कालातीत सबक के रूप में कार्य करता है जो पीढ़ियों से गूंज रहा है, एकता की स्थायी शक्ति और कलह के विनाशकारी परिणामों का प्रमाण। गांधी और नेहरू जैसे नेताओं ने एक संयुक्त भारत की कल्पना की थी, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक जटिल और हृदय विदारक थी। विभाजन की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह आशा और निराशा, साहस और क्षति के धागों से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है। जिन वार्ताओं का उद्देश्य शांति लाना था, उसके बजाय मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक हुआ। यह लाखों लोगों की उजड़ी हुई गाथा है, जिनका जीवन मानचित्र पर कलम के एक झटके से बिखर गया। परिवार अपनी पूरी जिंदगी गठरी में बांधकर अनिश्चित भविष्य की ओर चल पड़े। विभाजन एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने उपमहाद्वीप की नियति को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। नवगठित सीमाओं ने न केवल दो राष्ट्र बनाए, बल्कि संघर्ष की विरासत और पहचान की तलाश भी की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार सुनाने की जरूरत है, क्योंकि इसकी जटिलताओं को समझने में ही उपचार, सुलह और ऐसे भविष्य की कुंजी है जहां ऐसी त्रासदियां फिर कभी न दोहराई जाए। 1947 के सबक आज भी गूंज रहे हैं, हमें एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने का आग्रह कर रहे हैं जहां एकता विभाजन पर विजय प्राप्त करे। फूट के बीच ब्रिटिश शासन और बढ़ता तनाव। विभाजन को समझने के लिए हमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के युग में वापस जाना होगा, एक ऐसा समय जब ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में गहराई से समाया हुआ था। सदियों तक ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर शासन किया, इसके विशाल संसाधनों का शोषण किया और अपने स्वयं के हितों की पूर्ति के लिए इसके राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। अंग्रेजों ने व्यापक रेलवे, कारखाने और प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित की, जो सभी औपनिवेशिक शक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई थी। फिर भी शाही नियंत्रण की सतह के नीचे धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक कड़ा ही उबल रही थी। भारत अत्यधिक विविधता का देश था, जिसमें कई भाषाएं, धर्म और परंपराएं अक्सर ब्रिटिश शासन के तहत बेचैनी से सहअस्तित्व में थी। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीय समाज के भीतर, विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मौजूदा दरारों को बढ़ा दिया। कुछ समूहों का दूसरों पर पक्ष लेकर अंग्रेजों ने विभाजन को गहरा कर दिया, जिससे नियंत्रण बनाए रखना आसान हो गया, लेकिन कलह के बीज बोए गए। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम गति पकड़ता गया, वैसे वैसे धार्मिक आधार पर अलग राष्ट्र चाहने वालों की आवाजें भी बुलंद होती गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आकांक्षाओं का एक जटिल ताना बाना था, जिसमें विभिन्न समूह उपमहाद्वीप के लिए अलग अलग भविष्य की कल्पना करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य की वकालत शुरू कर दी, यह तर्क देते हुए कि हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हाशिए पर रह जाएंगे। जिन्ना का सपना एक ऐसे राष्ट्र का था जहां मुसलमान उत्पीड़न के डर के बिना रह सके। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता और एकता पर बल देते हुए एक एकीकृत भारत का समर्थन किया। उनका मानना था कि एक संयुक्त भारत अपने आंतरिक मतभेदों को दूर कर मजबूत बनकर रह सकता है। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद राजनीतिक चेहरे से भारतीय सांप्रदायिक हिंसा के कारण एक सामाजिक संयुक्त भारत का सपना विभाजन और संघर्ष के प्रति वास्तविकता संयुक्त स्वतंत्र भारत का सपना उपमहाद्वीप एक अभूतपूर्व परिवर्तन के कगार पर था, जो उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। रेड क्लिफ रेखा, सीमाएं खींचना, जीवन को विभाजित करना। एक राष्ट्र को विभाजित करने के मॉन्यूमेंटल कार्य को एक ब्रिटिश वकील
सर सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया, जिन्होंने भारत में कभी पैर नहीं रखा था। भूमि और उसके लोगों से उनकी अपरिचितता के बावजूद उन्हें यह कठिन काम पूरा करने के लिए केवल 5 सप्ताह का समय दिया गया था। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के सीमांकन का काम सौंपा गया। रेडक्लिफ को एक असंभव मिशन का सामना करना पड़ा, मानचित्र पर ऐसी रेखाएं खींचना जो न केवल भूमि को बल्कि लोगों, संस्कृतियों और सदियों पुराने बंधनों को भी विभाजित करेगी। दबाव बहुत ज्यादा था और बहुत कुछ दांव पर लगा था। रेडक्लिफ रेखा, जैसा कि इसे जाना जाता है, जल्दबाजी में खींची गई थी। उन समुदायों के जटिल ताने बाने पर बहुत कम ध्यान दिया गया जो लंबे समय से उपमहाद्वीप पर सह अस्तित्व में थे। रेखा ने गांवों, खेतों और यहां तक कि घरों को भी काट दिया, जिससे जीवन अकल्पनीय तरीके से बाधित हो गया। इसके बाद एक सामूहिक पलायन हुआ। मानव प्रवास इतिहास में अभूतपूर्व। परिवार बिखर गए और रातों रात पूरे समुदाय उजड़ गए, जिससे अकल्पनीय पैमाने पर अराजकता और पीड़ा फैल गई। लाखों हिंदू, मुसलमान और सिख नई खींची गई सीमाओं के गलत तरफ फंस गए और जीवित रहने की बेताब कोशिश में अपने पैतृक घरों से भागने को मजबूर हो गए। वे अपनी झांत हर चीज को पीछे छोड़ गए, केवल यादें और सुरक्षा की उम्मीद लेकर। विभाजन, जो कभी सत्ता के पवित्र हॉल में बहस का विषय था, लाखों लोगों के लिए एक क्रूर वास्तविकता बन गया था। इसके बाद हुई हिंसा और विस्थापन ने गहरे निशान छोड़े, जिनकी गूंज आज भी महसूस की जाती है।